गुजरात चुनाव में कुछ बागी बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। इनमें से एक नाम है वडोदरा के वगोडिया से 6 बार के विधायक का मधुभाई श्रीवास्तव का, जिन्हें इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि मैं बीजेपी के पास नहीं आया था। 1995 तक मैं बड़े अंतर से निर्दलीय चुनाव जीतता रहा था। उनका दावा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन अब उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है। और साथ ही एक और बागी का नाम भी सामने आ रहा है ताबिश, जो सतीश पटेल हैं। सतीश पटेल 2012-17 से विधायक हैं। 2012 में भी से 17 के बीच जब विधायक रहे, उसके बाद वो कांग्रेस के उम्मीदवार के अक्षय पटेल से वो हार गए। इसके बाद अक्षय पटेल 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। अब टिकट नहीं मिलने पर सतीश पटेल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अक्षय पटेल पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी पुराने नेताओं के साथ ऐसा नहीं करती है। मैं बीजेपी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं। और ये भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 6 बागी करीब विधायक हैं जो जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, और वो टिकट जो है न मिलने से नाराज होकर इस बार जब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर बीजेपी में जो आला नेता हैं, उनके वहां के जो गृह मंत्री हैं, वो भी उनसे मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो देखना होगा कि इस बार बागी जो हो रहे हैं, जो कैंडिडेट जो थे जिनको टिकट नहीं मिला, ताबिश उनका क्या हाल होगा और वो किस तरीके से चुनाव पर असर डालेंगे। बिल्कुल, और ये ध्यान देने वाली चीज है इसमें यहाँ पर रोहित, क्योंकि बीजेपी टिकट भी बदलती है और हमने देखा है कि यहाँ तो सरकार में कई जो है वो बदलाव किए गए गुजरात में। ऐसे में इस तरह की नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है गुजरात में, जो कि एक मजबूत गढ़ माना जाता है बीजेपी का। तो ये देखना अहम है कि यहाँ पर क्या ये जो बागी विधायक हैं ये बीजेपी के लिए दिक्कत बनते हैं या इनको मना लिया जाता है। यहाँ पर इनमें से आप देखिए, जो ये मधुभाई श्रीवास्तव हैं, ये तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन इससे पहले तो निर्दलीय वो जीतते आए हैं और इस बार भी वो यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अश्विनी पटेल को टिकट दिया गया है, वो कभी चुनाव जीते ही नहीं। वो कहते हैं कि नगर पालिका नगर निगम कभी चुनाव भी नहीं जीते हैं। तो इस तरीके से कम 2 बागी जो हैं उनके एनडीटीवी से बातचीत हुई है, और उनसे बातचीत के बाद जो जानकारी हम आपके साथ साझा करें वो है। और इसके ये तो सिर्फ ऐसा बताया जा रहा है कि ये झलक है। आमतौर पर जब भी चुनाव होता है, अभी याद कीजिए, अभी जब हिमाचल में चुनाव हो रहे थे तब उस दौरान भी वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में बागियों की लिस्ट आई थी और एक फ़ोन भी वायरल हुआ था। इसमें दावा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, और ठीक वैसा ही कुछ अब थोड़ा बहुत यहाँ गुजरात में हलचल होती दिखाई दे रही है, खासकर तब जब धीरे धीरे अब चुनाव प्रचार खत्म होने का वक्त आ रहा है और धीरे धीरे हम वोटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ही रोचक हो जाता है कि गुजरात में जहाँ बीजेपी का जो गढ़ है पिछले इतने सालों से, 2 दशक से ज़्यादा हो चुके, 25 साल करीब होने जा रहे हैं, बीजेपी का गढ़ है, वहाँ क्या इस बार बागी कुछ अलग तेवर के साथ नजर आएंगे और क्या उनका असर कुछ रंग लाएगा जमीन पर, या फिर बीजेपी आसानी से वहां से निकल जाएगी। बिल्कुल, और इस तरह की नाराजगी दिखती है तो जाहिर है ये एक बड़ी बात है यहाँ पर रोहित, क्योंकि कई लोगों के टिकट, कई विधायकों के टिकट काटे गए हैं इस बार के, जो टिकट सीट के जो टिकट दिए हैं बीजेपी ने यहाँ पर गुजरात में। और यहाँ पर ये 2 लोग तो सामने आए हैं, जिसमें 6 बार के विधायक मधुभाई हैं और दूसरे सतीश पटेल जो हैं वो बताया जा रहा है कि नाराज यहाँ पर चल रहे हैं। तनुश्री हमारे साथ हैं। तनुश्री, आप गुजरात में काफी वक्त से कवर कर रही हैं, वहाँ के मुद्दे भी लोगों से जान रही हैं। टिकट बदलाव होते रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस बार जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, इस बार जो नाराजगी है वो गुजरात में खुल के बाहर आ रही है। और हमको ये भी पता चला है कि जो गृह मंत्री है गुजरात के, हर्ष सांघवी, वो इन जो 6-7 रिबेल एमएलएज है, जो बागी एमएलएज है, उनसे भी मिलने पहुंचे थे, बट कोई उनसे मिल नहीं पाया। अब कुछ का कारण ये था कि वो लोग थे नहीं उस वक्त मौजूद, बट कुछ ने अपने कारण नहीं बताए हैं। तो जाहिर सी बात है, तो नाराजगी तो चल ही रही है बीजेपी के साथ कि इनको टिकट नहीं दिए गए। मैं आपको बता देती हूँ, हम लोगों ने 2 लोगों से पर्सनली बात किया है, जिसमें से एक है मधुभाई श्रीवास्तव और दूसरे हैं करजान कॉन्स्टिट्यूएंसी से सतीश पटेल जी। ये लोग दोनों ही काफी सीनियर लीडर है, बहुत पुराने भाजपा से इनका बहुत पुराना नाता रहा है। और ये लोग पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे लड़ते थे, उसके बाद इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था आज से करीब 15-20 साल पहले। और तब इसीलिए उनका कहना है कि हमारी टिकट काट के जिनको टिकट दी गई है उनका तो कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है। शिवम पटेल जी ने हमें बोला, जो अक्षय पटेल है वो तो पहले कांग्रेस के नेता थे 2020 तक,
अभी से सिर्फ 2 साल पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और आपने उनको टिकट दे दी, और आपने एक जो ऐसे आदमी जो भाजपा से कई सालों से जुड़े थे, पार्टी का पूरा काम संभालते थे ग्राउंड पे, आपने उनकी टिकट काट दी। और शिवम पटेल जी ने ये भी बोला कि मेरी ये आखिरी टर्म था मेरे लिए, ये इसके बाद मेरी उम्र निकल जाएगी 63 के बाद और मैं कभी नहीं लड़ पाऊंगा इलेक्शन, तो ये मेरा आखिरी टर्म था। तो वो काफी इमोशनल हो रहे थे, बोल रहे थे कि भाजपा को मुझे टिकट देना चाहिए था। दूसरे जिनसे बात हुई है, उन्होंने भी हमको ये सेम ही बात कहा रोहित, कि हमारी भाजपा से बहुत नाराजगी है, क्योंकि एक समय था जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो हैं आज देश के, वो हमको आके भाजपा ज्वाइन करने के लिए बोले थे। आज से 1995 में 1995 में उन्होंने हमें बोला था कि आप भाजपा को ज्वाइन करें क्योंकि आप अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं ग्राउंड पे, और इसीलिए हमने भाजपा ज्वाइन की थी। और आज जब हमको पार्टी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इतने गहन इलेक्शन में हमको जब लड़ना था, तो आपने हमारी टिकट काट के किसी दूसरे को टिकट देगी, ऐसे ही इंसान को टिकट दे दी जिनका ग्राउंड पे कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसा बागी एमएलए का कहना है, लेकिन जाहिर सी बात है। और इसके अलावा 6-7 एमएलए और हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। मतलब आप जो बता रही हैं वो करीब 7-8 विधायकों की बात अब करीब बता रही हैं। अब ये भी कह रहे हैं, जैसा कि आपकी सूचना है कि भाई मुख्यमंत्री ने की कोई भूमिका ही नहीं थी टिकटों को बंटवारे में, और इस वजह से उनका कोई दखल भी नहीं है। अब ये जो पूरी तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है, ये सेंट्रल लीडरशिप यानी केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, तो क्या इसको लेकर भी वहां उहापोह और असमंजस या नाराजगी है? कहीं ना कहीं नाराजगी पूरी भाजपा को लेकर ही इन्हें एमएलए को है, और जाहिर सी बात है जब इनका टिकट काटा जाएगा तो नाराजगी रहना तो बहुत लाजमी सी बात हो जाती है रोहित। और इनका ये कहना है कि मैंने इनसे एक बहुत कैटेगोरिकल सवाल पूछा कि क्या आपने कोई चीफ मिनिस्टर को अपनी नाराजगी जताई, भूपेंद्र भाई पटेल को या हर्ष सांघवी से आपने बात करके अपनी नाराजगी जताई? तो इनका कहना था कि उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बात हमको भी पता है और ये बात तो अब मेरे ख्याल से सारी मीडिया को भी पता है। ऐसा उनका कहना था कि जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है गुजरात में, ये सब तो आला कमान दिल्ली में तय होता है। जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, ये उनका डिसीजन होता है। इसमें चीफ मिनिस्टर का कोई भी रोल नहीं होता, ऐसे हमें बागी एमएलए ने बताया। उन्होंने बोला ये बात शायद आपको नहीं पता हो, पर हम जो इंटरनल मेंबर है पार्टी के और जो काफी साल से पार्टी से जुड़े रहे हैं, हमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी तनुश्री आप दे रही हैं। किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, बड़ी रोचक जानकारी तनुश्री आप दे रही हैं, और ये यहाँ के दांव पेच को समझने के लिए काफी है कि किस तरीके से जो ऊपर से दिखाई दे रहा है अंदर से उतना शांत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री इस पूरी जानकारी के लिए।